हेलो बच्चों, तो स्टडी विद धैर्य में आप सबका फिर से स्वागत है। हम लोगों ने इनइक्वलिटी का कुछ पोर्शन हम लोगों ने किया था, मतलब बेसिक किया था, जिसमें हमने ये सीखा था कि सबसे पहले तो जब भी किसी इनइक्वलिटी को सॉल्व करते हैं तो सबसे पहले हम लोग जो भी फैक्टर दिए हुए हैं, लीनियर फैक्टर दिया हुआ है, हमेशा कोफिशिएंट ऑफ एक्स को क्या रखते हैं, पॉजिटिव रखते हैं। सो कोफिशिएंट ऑफ एक्स को पॉजिटिव बनाना होता है। दूसरा, वो पॉइंट्स निकालने होते हैं जहां पर एक्सप्रेशन जीरो हो रहा था, है ना, वो पॉइंट्स निकालना होता है जहां पर एक्सप्रेशन जीरो हो रहा था। क्लियर? और उस पॉइंट को सिक्वेंशियली नंबर लाइन पर हम रिप्रेजेंट करते हैं और फिर एक्सट्रीम राइट पे अल्टरनेट, सबसे पहले एक्सट्रीम राइट पे जाकर के प्लस मार्क करते हैं, फिर प्लस माइनस प्लस, ऐसे करके हमने दिखाया था और इसका प्रूफ भी किया था कि भाई सबका अलग अलग साइन स्कीम दिखाया, सबका अलग अलग साइन स्कीम दिखाया और फिर हमने क्या किया, जो प्रोडक्ट है, जो गिवन एक्सप्रेशन है, उसका साइन स्कीम दिखाया, तो हमारा साइन स्कीम ऐसा आया था। मतलब क्या है, स्टेप नंबर 1, सबसे पहले कोफिशिएंट ऑफ एक्स को क्या कीजिए, आप पॉजिटिव कीजिए। दूसरा क्या है स्टेप नंबर 2 ये है कि जहां जहां एक्सप्रेशन जीरो हो रहा था वहां वहां क्या करना है, वहां वहां आपको पॉइंट्स निकाल लेने हैं, किस किस पॉइंट पे एक्सप्रेशन जीरो हो रहा है। तीसरा क्या है, जो भी पॉइंट्स आए हैं जहां पर एक्सप्रेशन जीरो हो रहा है ना, एक्सप्रेशन जीरो हो रहा है जहां जहां, वहां वहां मार्क कर देना है वो पॉइंट को नंबर लाइन पे सिक्वेंशियली, है ना, जैसे उसका एग्जिस्टेंस है नंबर लाइन पर वैसे सिक्वेंशियली क्या करना है, सजा लेना है। और सजाने के बाद एक्सट्रीम राइट को प्लस और अल्टरनेट माइनस प्लस माइनस, है ना, तो सबसे राइट में क्या, राइट मोस्ट पॉइंट को क्या करना है, पार्ट को प्लस, फिर माइनस, फिर प्लस, फिर माइनस, ऐसा चलता रहेगा। कब? जब यहां पर पावर कितना था सबका, 1 1 था। एक दो क्वेश्चंस और देखते हैं और फिर आपको ना अलग अलग पावर का क्वेश्चंस कराते हैं ना, जब इवन पावर होगा तो क्या होगा, ऑड पावर है तो क्या होगा, है ना, तब करते हैं। अभी ये क्वेश्चन करके देखते हैं। अगला सवाल है हमारे पास, इनइक्वलिटी उसका अच्छा होगा जो ढेर सारे प्रॉब्लम प्रैक्टिस करेगा। सो हम तो ढेर सारे प्रॉब्लम प्रैक्टिस कराने में विश्वास रखते हैं, ठीक है। सो ये क्वेश्चन है, सॉल्व फॉर एक्स सेटिस्फाइंग द इनइक्वलिटी दिस लेस देन इक्वल्स टू जीरो, लेस देन और इक्वल्स टू जीरो। तो क्या है सर, बहुत आसान है। सबसे पहले वो सारे पॉइंट निकालो जहां पर एक्सप्रेशन जीरो हो रहा हो। सो सॉल्यूशन, सबसे पहले चेक करना क्या है, एक्स का कोफिशिएंट पॉजिटिव है क्या, हर एक एक्सप्रेशन, हर एक फैक्टर में। यहां पर सर एक्स का कोफिशिएंट पॉजिटिव है, ठीक है, यहां भी पॉजिटिव है, ठीक है, यहां भी पॉजिटिव है, ठीक है, यहां भी पॉजिटिव है, ठीक है। सो पहला स्टेप क्लियर हो गया। दूसरा स्टेप, सर ये एक्सप्रेशन जीरो कहां कहां होगा, एक्सप्रेशन जीरो होगा, एक्सप्रेशन विल बी जीरो, विल बी जीरो एट, एक दो क्वेश्चन मैं आपको और करके दिखा दे रहा हूं, अच्छे से लिख लिख करके, ताकि हम सॉल्यूशन बना सकें। सर एक तो होगा सर x प्लस 7 बराबर जीरो हो जाए, मतलब एक x बराबर -7 पर जीरो होगा। दूसरा सर 2x माइनस 1 बराबर जीरो, मतलब x बराबर 1/2 पर जीरो होगा। तीसरा क्या है, 3x प्लस 5 बराबर जीरो हो जाए तब भी एक्सप्रेशन जीरो हो जाएगा, मतलब x कितना आ गया, -5/3 आ गया। और चौथा क्या है सर, x माइनस 2 अगर जीरो हो जाए, इसका मतलब x बराबर कितना आ गया, 2 आ गया। अब इसको नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट कर दीजिए। सो जैसे ही आप इसको नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट कीजिएगा, देखिए क्या आ गया नंबर लाइन पे। सो सबसे लेफ्ट में कौन सा पॉइंट आएगा, सबसे लेफ्ट में आएगा -7। सो ये वाला पॉइंट क्या हो गया, -7। दूसरा क्या हो गया, x बराबर -5/3, -5/3 क्या है, -7 से बड़ी संख्या है। सो 3 एकम 3, ये -5/3 यहां आ जाएगा। सो अगला आएगा कितना, -5/3। अगला क्या है, 1/2, 1/2 यहां आएगा सर। और फिर क्या आएगा, फिर क्या आएगा, अगला आएगा सर 2। क्लियर? इतने में कोई डाउट है नहीं ना? सो ये आ गया आपका एक्सप्रेशन लिखा हुआ, जो नंबर लाइन पर सजाना था हमने सजा लिया, ठीक है। अब सर अगर कोफिशिएंट सबका पॉजिटिव है तो एक्सट्रीम राइट को प्लस लीजिए, एक्सट्रीम राइट को प्लस लीजिए। सो एक्सट्रीम राइट प्लस, फिर क्या सर, अल्टरनेट माइनस प्लस। सर ये माइनस होगा, ये प्लस होगा, ये माइनस होगा, ये प्लस होगा, यही होगा। सर विश्वास नहीं है, नहीं विश्वास है तो आ जाओ, एक बार और आपको मैं साइन स्कीम बना करके दिखा देता हूं, साइन स्कीम बना करके आपको दिखा देता हूं। तो देखिएगा ध्यान से, देखिएगा, अगर मैं साइन स्कीम बनाऊं, किसका, साइन स्कीम, यहां पे लिख रहा हूं मैं साइन स्कीम। देखिएगा, अगर साइन स्कीम बनाते हैं किसका, सर x प्लस 7 का बनाइए। चलिए x प्लस 7 का साइन स्कीम बनाइए। x प्लस 7 का साइन स्कीम जैसे ही बनाइएगा तो x प्लस 7, देखिएगा ध्यान से, सर
-7 से ज्यादा पर तो ये पॉजिटिव रहेगा और -7 से कम पर ये निगेटिव रहेगा, मतलब -7 से लेस पर ये रहेगा निगेटिव और -7 से ज्यादा पर, -7 से ज्यादा कोई भी वैल्यू पुट कीजिए ये पॉजिटिव आएगा। सो ये आएगा पॉजिटिव 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 पॉजिटिव। सर अगला साइन स्कीम 2x - 1 का दिखा दो। सो 2x - 1 का साइन स्कीम देखिएगा। 2x - 1 का जो साइन स्कीम है, मतलब सिर्फ 2x - 1 की बात कर रहा हूं। सो 2x - 1 जो है ना सर, वो देखिए 1/2 के राइट में तो प्लस होगा, अगर 1/2 से ज्यादा वैल्यू होती है, 1/2 से ग्रेटर वैल्यू पर ये प्लस होगा और 1/2 से लेस पर निगेटिव होगा। सो 1/2 से लेस रखिएगा तो ये आएगा आपका माइनस, ये भी आएगा माइनस, ये भी आएगा माइनस, और 1/2 से ग्रेटर पर ये आएगा प्लस, ये आएगा प्लस। देख लीजिए भाई ध्यान से एक बार फिर से, ये कैसे मैंने लिख दिया, एक्सट्रीम राइट को पॉजिटिव निगेटिव पॉजिटिव निगेटिव कैसे लिख दिया, ये मैं प्रूफ करके दिखा रहा हूं। ठीक है, अगला क्या है सर, 3x + 5। सर 3x + 5 को ध्यान से देखिए तो -5/3 के लेफ्ट में तो सर ये निगेटिव रहेगा, है ना, और -5 3 से ग्रेटर वैल्यू पर ये वाला पॉजिटिव रहेगा। सो ये सर पॉजिटिव रहेगा। अगला क्या है, x - 2, इसका साइन कन्वेंशन देख लीजिए, x - 2, ओनली x - 2 का। सो x - 2 का देखिएगा भाई मेरे, सो x - 2 जो है, जो 2 के राइट में तो पॉजिटिव रहेगा, 2 के राइट में पॉजिटिव रहेगा और 2 से छोटे पे नेगेटिव रहेगा। सो ये पॉजिटिव रहेगा, ये नेगेटिव 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 नेगेटिव। अब मैं साइन स्कीम बना रहा हूं, साइन स्कीम ऑफ, देखिएगा साइन स्कीम ऑफ क्या लिखा है सर, x + 7 इंटू कितना, 2x - 1 इंटू कितना, 3x + 5 इंटू कितना, x - 2। सर इसका साइन स्कीम देख लो भाई मेरे, ये देखो ध्यान से, ये देखो सर, ये प्लस 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 प्लस, सर इन सब का जो है ना, ये सब मिलकर के सर यहां पे देखिए ये प्लस बना रहा है, सही है, प्लस 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 माइनस, ये सब मिलकर के क्या बना रहा है, ये सब मिलकर के यहां पर माइनस बना रहा है, प्लस 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 माइनस माइनस प्लस, मतलब ये सब मिलकर के यहां पर जो बनाएगा ये बनाएगा प्लस। सर माइनस माइनस माइनस, 3 माइनस है, माइनस आएगा, माइनस इंटू प्लस माइनस होगा। सो ये सब मिलकर के यहां पर क्या बना रहा है, ये सब मिलकर के यहां पे माइनस बना रहा है। देखो बेटा इन सबको मल्टीप्लाई करो, माइनस माइनस प्लस, माइनस माइनस प्लस, प्लस इंटू प्लस प्लस हो जाएगा। सो सर ये सब मिलकर के जो साइन स्कीम क्रिएट कर रहे हैं वो प्लस का क्रिएट कर रहे हैं। मतलब मैंने जो जुगाड़ बताया वो जुगाड़ बिल्कुल करेक्ट है कि अगर कोफिशिएंट ऑफ एक्स हर एक फैक्टर में कोफिशिएंट ऑफ एक्स को पॉजिटिव रखो, नंबर लाइन पर सीक्वेंशियल क्या कर लो, रिप्रेजेंट कर लो, और एक्सट्रीम राइट को पॉजिटिव रखो, पॉजिटिव फिर नेगेटिव फिर पॉजिटिव फिर नेगेटिव, अल्टरनेट साइन चलता रहेगा। क्लियर, देख लीजिए ध्यान से। सो हमें बोला है x लेस देन इक्वल टू 0 के लिए, तो बताओ मुझे कि x बिलोंग्स टू कहां से होगा, लेस देन इक्वल टू 0, लेस देन इक्वल टू 0, लेस देन इक्वल टू 0 का मतलब है नेगेटिव वाले। तो सर नेगेटिव वाले एक तो आ जाएंगे कहां से कहां तक, 7 to -7 to 5/3 ये वाली वैल्यू है। सो सर -7 से -5/3, देखिएगा इक्वलिटी का साइन होल्ड कर रहा है, मतलब ये वाली वैल्यू भी आएगी और ये वाली वैल्यू भी आएगी, मतलब दोनों पर क्या लगेगा, दोनों पर क्लोज्ड ब्रैकेट लगेगा। यूनियन, यूनियन मतलब आंसर ये होगा और आंसर ये होगा। ये आंसर कैसे होगा सर, यहां भी लगेगा डार्क सर्कल और यहां भी लगेगा डार्क सर्कल, लेस देन का था तो आएगा 1/2 से 2। सो ये आएगा कितना, 1/2 to 2, 1/2 पर क्या क्लोज्ड, 2 पर भी क्या क्लोज्ड। सो देखिए इक्वलिटी में चारों जहां जहां 0 बन रहे थे वो सारे वैल्यू जाने चाहिए। -7 आ गया, 1/2 आ गया, -5/3 आ गया, 2 भी आ गया। इसका मतलब अपना आंसर है वो सर ये वाला रीजन है, ये वाला रीजन, ये वाला रीजन और ये वाला रीजन अपना आंसर है। सो दिस रीजन इज आवर आंसर इंक्लूडिंग -7 -5/3 1/2 एंड 2। क्यों ऐसा हुआ, क्योंकि इक्वलिटी का साइन है। क्लियर, अच्छा तो जुगाड़ ध्यान रखिएगा। अब मैं इतना साइन स्कीम नहीं बताने जा रहा कि सर x + 7 का अलग साइन स्कीम, 2x, इतना समय नहीं है। अब आप समझ गए होंगे। आपको अगर दिक्कत हो आप साइन स्कीम बनाइए अलग अलग का, फिर सबको मल्टीप्लाई कीजिए तो इसका साइन स्कीम बन जाएगा। तो कुल मिला के बात है
पहला पॉइंट लिख लीजिए, नोट पहला स्टेप, स्टेप नंबर 1 के हर एक फैक्टर में कोफिशिएंट ऑफ एक्स जो है वो पॉजिटिव करो, पहला स्टेप। स्टेप नंबर 2, जहां जहां एक्सप्रेशन जीरो हो रहा है वो पॉइंट निकाल लो, निकाल लिया। तीसरा, सीक्वेंशियली नंबर लाइन पर सजा लो, इंक्रीजिंग ऑर्डर में, इंक्रीजिंग ऑर्डर में सजा लो नंबर लाइन पर, है ना, असेंडिंग ऑर्डर में सजा लो, सजा लिया। एक्सट्रीम राइट, सबसे जो एक्सट्रीम राइट है उसको प्लस साइन दो और फिर ऑल्टरनेट माइनस प्लस चलते जाओ, मतलब प्लस है फिर माइनस प्लस चलते जाओ। सो यही करने वाले हैं, ठीक है। सो हो गया, और ये प्रूफ आया भी है, देखो ये सबका प्रोडक्ट, मतलब सोचो 2 से बड़े के लिए ये प्लस होगा, ये प्लस होगा, ये प्लस होगा, ये प्लस होगा, सब मल्टीप्लाई होंगे, प्लस होगा। 1/2 से 2 के बीच में ये प्लस होगा, ये प्लस होगा, ये प्लस होगा, ये माइनस होगा, प्रोडक्ट करेंगे तो माइनस आएगा। सर -5/3 से 1/2 के बीच में ये वाला प्लस होगा, ये वाला माइनस होगा, ये प्लस होगा, ये माइनस होगा, प्रोडक्ट करेंगे तो प्लस आएगा। -7 से -5/3 के बीच में ये वाला प्लस होगा, ये वाला माइनस होगा, ये माइनस होगा, ये माइनस होगा, करेंगे तो माइनस आएगा प्रोडक्ट। सर -7 से छोटे पर सब नेगेटिव हो जाएंगे, माइनस 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 माइनस, सबको मल्टीप्लाई करोगे तो प्लस आ जाएगा। सो दिस इज द साइन स्कीम, सो दिस इज योर फाइनल आंसर। सो ये आपका फाइनल आंसर है। सो क्लोज्ड ब्रैकेट का यूज क्यों किया? क्योंकि सर इक्वलिटी होल्ड कर रहा था। अब मेरे ख्याल से आपका कंसेप्ट क्लियर है, ठीक है। अब हम डायरेक्ट अप्लाई करेंगे प्लस माइनस, क्लियर। ध्यान दीजिएगा, यहां पर लीनियर फैक्टर है x + 7, इसका पावर क्या है सर 1, इसका पावर क्या है 1, इसका पावर क्या है 1, इसका पावर क्या है 1। सर ऑड इवन पावर आएगा तो तब देखेंगे, उस समय साइन स्कीम डिसाइड कर लेंगे, क्लियर। जल्दी से लिख लीजिए, हो गया। चलिए अगले सवाल पे चलते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, देखिए, सॉल्व फॉर एक्स सेटिस्फाइंग दिस इनइक्वालिटी। तो सर सबसे पहला, सर हर एक टर्म में कोफिशिएंट ऑफ एक्स को पॉजिटिव बनाओ। सो यहां पे देखिए कोफिशिएंट ऑफ एक्स क्या है, पॉजिटिव है, पर यहां पर निगेटिव है, तो इसको पॉजिटिव बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा, देखिए ध्यान से। सर इसको पॉजिटिव बनाना चाहते हो तो क्या करो, ये लिखा हुआ है सर 2x - 1 इंटू, ये क्या है सर -1 बाहर ले लो, और ये क्या लिखा है सर 2x - 3 ग्रेटर इक्वल टू 0। दोनों तरफ -1 से मल्टीप्लाई कर दीजिए। जैसे ही -1 से मल्टीप्लाई कीजिएगा इनइक्वालिटी चेंज हो जाएगा, क्योंकि नेगेटिव नंबर से मल्टीप्लाई करने पर इनइक्वालिटी बदल जाता है। सो कितना आ जाएगा देखना जरा, दिस इंप्लाइज सर 2x - 1 इंटू 2x - 3 इज लेस देन इक्वल टू 0। अब हमें ये इनइक्वालिटी सॉल्व करनी है, हमारा जो भी आंसर आएगा वो इसको सॉल्व करने पर आएगा। क्यों सर, ये पलट कैसे गया बेटा, किससे मल्टीप्लाई किया, -1 से, तो -1 से मल्टीप्लाई किया तो ये क्या हो गया -1 प्लस 1, और यहाँ 0 इंटू माइनस से 0, बट इनइक्वालिटी क्या बदल जाएगा, चेंज हो जाएगा। क्यों? क्योंकि सर किसी भी a ग्रेटर देन b दिया हुआ है, c कोई एक नेगेटिव नंबर है, मल्टीप्लाई करने पर है ना इनइक्वालिटी चेंज हो जाती है। सर कहाँ कहाँ जीरो हो रहा है, कहाँ कहाँ जीरो हो रहा है, एक्सप्रेशन जीरो, देखना जरा एक्सप्रेशन कहाँ कहाँ जीरो हो रहा है, एक्सप्रेशन इज 0 एट, देखिएगा कहाँ कहाँ भाई। सर एक तो 2x - 1 जीरो हो जाए तब भी जीरो हो जाएगा, मतलब x की वैल्यू आ गई 1/2। दूसरी क्या है सर, सर 2x - 3 बराबर 0, मतलब x की वैल्यू आ गई 3/2। इसका मतलब ये है सर कि नंबर लाइन पे इसको सजाना पड़ेगा, एक है 1/2, एक है सर 3/2, क्लियर, कोई दिक्कत नहीं। सर आप तो अब डायरेक्ट आंसर करो, राइट मोस्ट को क्या बोल दो, पॉजिटिव, फिर ऑल्टरनेट साइन चेंज। सो यहां पे नेगेटिव, यहां पर पॉजिटिव। नहीं विश्वास है तो वापस से आप 2x - 1 का साइन स्कीम लिखिए, फिर 2x - 3 का साइन स्कीम लिखिए, और दोनों को मल्टीप्लाई कीजिए, आपको समझ में आ जाएगा। सो राइट मोस्ट को क्या किया, पॉजिटिव, फिर नेगेटिव, फिर पॉजिटिव। सर आपसे क्या पूछा है, ये लेस देन 0 होना चाहिए। सो x बिलोंग्स टू, कहां से कहां बताओ, कहां से कहां होगा आंसर, लेस देन। सो लेस देन के लिए सर ये होगा, चूंकि इक्वलिटी भी होल्ड कर रहा है, मतलब यहां पर डार्क सर्कल आएगा, और यहां से यहां तक का सारा पॉइंट जो है हमारा आंसर है। सो x बिलोंग्स टू कितना, 1/2 से सर 3/2, क्लोज्ड क्लोज्ड। सो दिस इज योर आंसर फॉर दिस इनइक्वालिटी, क्लियर। किसी को डाउट हो प्लीज कर लो, नहीं है कर लो भाई, साइन स्कीम लगा लो, साइन स्कीम लगा लो, क्या दिक्कत है ना। लगा लो साइन स्कीम, साइन स्कीम लगा लो, साइन स्कीम।
साइन स्कीम लगा लो किसके लिए सर, सबसे पहले 2x माइनस 1 का साइन स्कीम बताओ बेटा। 2x माइनस 1 मतलब 1/2 के राइट में क्या हो जाएगा, ये प्लस होगा 1/2 के लेफ्ट में माइनस होगा। सर 2x माइनस 3 का साइन स्कीम बताओ। 2x माइनस 3 का साइन स्कीम होगा सर, इसके इधर पॉजिटिव होगा और इसके लेफ्ट में क्या होगा, नेगेटिव होगा। x की वैल्यू 3/2 से छोटी होगी, ये वैल्यू अपने आप नेगेटिव आ जाएगा। सर हमें साइन स्कीम किसका चाहिए, 2x, हमें साइन स्कीम चाहिए किसका, साइन, मैं बार बार नहीं करके दिखाऊंगा, फिर से एक लास्ट बार करके दिखा रहा हूं सर। 2x माइनस 1 इंटू 2x माइनस 3 का साइन स्कीम। देखो बेटा ये दोनों प्लस प्लस क्या मिलके बनेंगे, प्लस बनेगा। ये दोनों प्लस माइनस क्या मिलके बनेंगे, माइनस बनेंगे। और ये माइनस माइनस क्या मिलके बनेगा सर, ये प्लस बनेगा। सो दिस इज योर आंसर। अपना रीजन कहां से कहां तक, सो ये जो है ये साइन स्कीम किसका है, 2x माइनस 1 इंटू 2x माइनस 3 का। प्लस इंटू प्लस 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 इंटू माइनस, समझ में आ गया। मतलब 3/2 से ग्रेटर पर ये वाली वैल्यू प्लस होगी, ये वाली वैल्यू प्लस होगी। सो प्लस इंटू प्लस प्लस। सर 1/2 से 3/2 x की वैल्यू होगी, सो ये वाली वैल्यू तो प्लस होगी, ये वाली वैल्यू माइनस होगी, प्रोडक्ट माइनस आएगा। सर 1/2 से छोटी वैल्यू पर सर ये जो वैल्यू है वो माइनस आएगी, ये भी माइनस आएगी, दोनों का सम प्रोडक्ट क्या होगा, पॉजिटिव आएगा। सो अपने लिए लेस देन इक्वल टू 0 था, सो ये 1/2 से 3/2 तक है। जल्दी से लिख लीजिए इसको। चलिए हो गया, अगला सवाल करके दिखाइए जल्दी से। क्या बोला है, सॉल्व फॉर x सेटिस्फाइंग द इनइक्वालिटी। सर अब साइन स्कीम मत बनाओ, हम समझ गए। सर कोफिशिएंट ऑफ x को पॉजिटिव बनाना है हर एक टर्म में। पहला तो हर एक टर्म में कोफिशिएंट ऑफ x को पॉजिटिव बनाओ। दूसरा सर जहां जहां जीरो हो रहा है वो पॉइंट निकालो। तीसरा नंबर सिस्टम पे सजा लो। और सबसे एक्सट्रीम राइट को प्लस, फिर माइनस प्लस माइनस प्लस, अल्टरनेट साइन चेंज करते जाओ, है ना। तो ये रहेगा आंसर। देखिएगा सर ये देखो, इसका कोफिशिएंट पॉजिटिव, इसका कोफिशिएंट नेगेटिव है, इसका भी नेगेटिव है। तो देखिएगा इसका सॉल्यूशन कैसे बनेगा। सर ये आएगा कुछ ऐसा, ये कुछ इस तरह से आएगा। ये कुछ इस तरह से आएगा। ये आएगा कितना, देखो यहां पे क्या आएगा, 3x प्लस 2, सही है, कोई दिक्कत नहीं। सर ये लिखा हुआ है कितना, देखिए ना, ये लिखा हुआ है -1 इंटू, इसको लिख लिया क्या, 5x माइनस 2। और ये लिखा हुआ है कितना, -1 इंटू कितना, 4x माइनस 3 लेस देन इक्वल टू 0। सर ये माइनस मल्टीप्लाई होके प्लस हो जाएगा। सो साइन पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। आ गया 3x प्लस 2 इंटू कितना, 5x माइनस 2 इंटू कितना, 4x माइनस 3 इज लेस देन इक्वल टू 0। अब देखिए जरा ये कहां कहां जीरो हो रहा है, ये जीरो कहां कहां हो रहा है। तो सर एक तो ये जीरो हो रहा है, देखिए जीरो, एक्सप्रेशन जीरो कहां कहां हो रहा है, देखिएगा एक्सप्रेशन। अगली बार से ये भी नहीं बताऊंगा लिख के, डायरेक्ट नंबर लाइन पे शो कर देंगे, ठीक है ना। एक्सप्रेशन इज जीरो एट, देखिए एक्सप्रेशन कहां कहां जीरो हो रहा है, देखिएगा। सर एक तो कहां पे, 3x प्लस 2 को जीरो रखने पे एक्सप्रेशन जीरो हो रहा है, मतलब x बराबर कितना, -2/3, ठीक। दूसरा कहां, सर 5x माइनस 2 बराबर 0 पर हो रहा है, मतलब x बराबर कितना, 2/5। और तीसरा क्या है, 4x माइनस 3 बराबर 0 पर हो रहा है, x बराबर कितना, 3/4। तो सर ये 3 पॉइंट हैं, लोकेट कर दीजिए। सो जैसे ही आप लोकेट कीजिएगा भाई कितना आ जाएगा, एक आ गया -2/3, दिस इज -2/3। दूसरा सर 2/5 3/4 में कौन बड़ा है, देख लो, 2/5 3/4 में कौन बड़ा है भाई, देख लो। नहीं आता है समझ में तो एक काम करो, है ना, मैं तरीका, दोनों को, इसको 4 से मल्टीप्लाई करो तो नीचे क्या बन गया, 20, ऊपर बना 8, ठीक। यहां पे 5 से मल्टीप्लाई करो, नीचे बन गया 20, ऊपर बन गया कितना, 15। मतलब ये वाली क्वांटिटी बड़ी है। अरे मेरे भाई 2/5 और 3/4 में आपको ना कौन बड़ा है कौन छोटा है पता नहीं चल रहा होगा, ठीक है। आप पॉइंट में निकालिएगा, कैलकुलेट कीजिएगा। मैं क्या करूंगा सर, इसको ना 4 से मल्टीप्लाई, इसको 4 से मल्टीप्लाई, इसको ना ऊपर नीचे 5 से मल्टीप्लाई। तो देखो क्या बन गया, ये बना 8/20 और ये वाला बना कितना, 15/20। नहीं, सो कौन बड़ा हो गया, ऑफ कोर्स ये बड़ा हो गया। मतलब क्या है सर, 3/4 यहां कहीं लिखाएगा, सही है ना, और 2/5 कहीं यहां लिखाएगा। देख लीजिए जुगाड़, समझ में आया। वरना पॉइंट में कन्वर्ट करके करते तो और अच्छा, और आसानी से आता। क्लियर। अच्छा देखिएगा ध्यान से, सर ये तो हो गया।
अब क्या है सर, कोफिशिएंट भी पॉजिटिव, लेस देन की बात करनी है, पर सर सारे पॉइंट्स में निकाल लिया, सीक्वेंसली सजा भी लिया, सर साइन स्कीम लगाओ। तो साइन स्कीम एक्सट्रीम राइट पर हमेशा क्या आएगा, एक्सट्रीम राइट पर हमारे कंसेप्ट के हिसाब से आता है पॉजिटिव। फिर सर अल्टरनेट निगेटिव पॉजिटिव, सो यहां से यहां निगेटिव, यहां पे पॉजिटिव, यहां पे निगेटिव। आ गया, आ गया। अरे नहीं विश्वास है, इसका साइन स्कीम बनाओ, इसका साइन स्कीम बनाओ, इसका बनाओ, तीनों को मल्टीप्लाई करके ये साइन स्कीम आ जाएगा। अब नहीं बता रहा मैं, ठीक है। नाउ x बिलोंग्स टू, आंसर लिखना है, आंसर सर लेस देन इक्वल टू जीरो की बात की है, लेस देन इक्वल टू जीरो, सो लेस देन इक्वल टू जीरो, इसका मतलब है सर एक तो यहां से ये जो है ना, ये वाला पॉइंट, ये वाला यहां से लेकर के ये पूरा, ये इंक्लूड करना पड़ेगा, ये वाला जो है ना ये इंक्लूड करना पड़ेगा। क्यों इंक्लूड करना पड़ेगा, इक्वलिटी का साइन है। दूसरा यहां से यहां, मतलब सर ये वाला यहां से चल के यहां तक ये भी आएगा लेस देन इक्वल टू जीरो, मतलब ये वाला भी इंक्लूड करना है और ये वाला भी इंक्लूड करना है। तो क्या आ गया, x बिलोंग्स टू कितना, दिस इज माइनस इंफिनिटी से -2/3, माइनस इंफिनिटी पे क्या रहेगा, ओपन, यहां पे क्या रहेगा, क्लोज्ड यूनियन। ये क्या होगा बताओ, ये आएगा 2/5 से 3/4, 2/5 पे भी क्लोज, इस पर भी क्लोज। देखो सारे जीरो आ गए, क्या -2/3 आ गया है, 2/5 आ गया है, 3/4 आ गया है। सो ये रहेगा आपका फाइनल आंसर, दिस इज योर फाइनल आंसर, दिस इज योर फाइनल आंसर। जल्दी से लिख लीजिए। चलिए हो गया, अगले सवाल पे चलते हैं, फटाफट करते हैं अगला सवाल। सर क्या बोला है, सॉल्व फॉर एक्स सेटिस्फाइंग द इनइक्वालिटी। सर अब एक काम करो ना, जीरो दिखाने की जरूरत नहीं, सीधा नंबर लाइन बनाओ। अब तो सीधा नंबर लाइन बना दो, लो बना दिया नंबर लाइन, नंबर लाइन बना। सबसे पहले चेक करो सबका कोफिशिएंट ऑफ एक्स पॉजिटिव है क्या। सर इसका पॉजिटिव है, इसका पॉजिटिव है, इसका भी कोफिशिएंट पॉजिटिव है, इसका एक्स का कोफिशिएंट पॉजिटिव है, पॉजिटिव है। तो चलो सर एक तो आ गया, सबसे पहले क्या है, x बराबर -3 पर ये जीरो होगा, इसको जब जीरो से इक्वेट कीजिएगा तो -3 आएगा, तो एक नंबर शो कर दो कितना, -3। आगे बढ़ो सर, एक आएगा कितना, x बराबर 7/2, 7/2, 7/2 आएगा है ना, तो 7/2 तो एक पॉजिटिव नंबर है, सो लिख दिया यहाँ पे 7/2। अब देखते हैं क्या क्या आ रहा है, अगला क्या है सर, 6, x बराबर 6 पर भी जीरो हो रहा है, तो x बराबर 6, 7/2 से बड़ी नंबर है, तो x बराबर 6 लिख दो यहाँ पे। सो ये हो गया x बराबर 6। आगे बढ़ो, x बराबर -2, -2 पर भी ये जीरो हो रहा है, x + 2 को जब जीरो से इक्वेट करोगे तो क्या आएगा, -2 आएगा। सो ये वाला आ गया सर -2। और x बराबर 1 पर, x बराबर 1 पर क्या होगा, ये जीरो होगा, तो x बराबर 1 भी आएगा। तो एक काम करते हैं, 2 3 6, ये बड़ी नंबर है, 7/2 बड़ी नंबर है। सो यहाँ पर एक काम करते हैं, सब्स्टिट्यूट कर देते हैं 1 को, और तो 7/2 को इधर शिफ्ट कर लेते हैं, क्या कहते हो गया, खत्म हो गया सर। देख लीजिए, -3 ठीक, 7/2 ठीक, ये 6 भी सही है, -2 सही है। जहां जहां ये इसको जीरो से इक्वेट कीजिए, जो वैल्यू आएगी उसको यहाँ प्लॉट कीजिए, इसको जीरो से इक्वेट कीजिए, प्लॉट कीजिए, इसको जीरो से इक्वेट कीजिए, प्लॉट कीजिए, इसको जीरो से इक्वेट कीजिए, प्लॉट कीजिए, सबको जीरो से इक्वेट करके प्लॉट कीजिए सीक्वेंस में, मतलब इंक्रीजिंग ऑर्डर में। अब क्या करना है सर, अल्टरनेट सर राइट मोस्ट को प्लस, सबका पावर 1 1 1 1 1 है, राइट मोस्ट को प्लस, फिर अल्टरनेट साइन चेंज, प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस। अब क्या बोला है, क्या है, किसके लिए सॉल्व करना है सर, लेस देन इक्वल टू जीरो के लिए। लेस देन इक्वल टू जीरो के लिए का मतलब है कि सर ये वाला वैल्यू, ये सारी वैल्यू इंक्लूड करनी पड़ेगी, नहीं ये सारी वैल्यूज इंक्लूड करनी पड़ेगी भाई, ये सब इंक्लूड करना पड़ेगा, सारी वैल्यू जानी चाहिए। पहले तो सर यहां से ये वाला इलाका है, मतलब यहां से एक तो इलाका ये वाला हो गया, ठीक है। दूसरा सर यहां से इस वाले से यहां तक का ये पूरा इलाका, डार्क सर्कल मतलब ये पॉइंट्स इंक्लूडेड हैं। और फिर सर लेस देन का मतलब है एक यहां से यहां के बीच में ये दोनों डार्क सर्कल आएंगे। सो क्या क्या आएगा देख लो, सो x बिलोंग्स टू कितना सर, -∞ से -3, सो ओपन -∞ से -3 क्लोज्ड। क्यों क्लोज्ड सर, इक्वलिटी का साइन है। यूनियन, यूनियन मतलब ये और ये भी सेटिस्फाई कर रहा है, और ये भी सेटिस्फाई कर रहा है, मतलब कितना आ गया ये, दिस इज नथिंग बट -2 क्लोज्ड, सही है, से कहां तक, 1 तक क्लोज्ड। यूनियन कहां से कहां तक आएगा भाई, दिस इज 7/2 से
6, 7/2 पर क्लोज्ड, 6 पर भी क्लोज्ड। सो दिस इज योर आंसर फॉर x। समझ में आया? सो ये है अपना बेबी कर्व मेथड। बेवी कर्व मेथड, WAVY है ना, बेबी नहीं है, वेवी है, वेवी कर्व मेथड, ठीक है ना। सो ये है आपका तरीका। मतलब सर ये सारी वैल्यूज इंक्लूड करनी है, ये सारी वैल्यूज इंक्लूड करनी है, ये सारी वैल्यूज इंक्लूड करनी है। सो दिस इज द आंसर। जल्दी से लिखिए। चलिए हो गया। चलिए अगले सवाल पे चलते हैं, देखते हैं क्या सवाल है। बोला है सॉल्व फॉर x सेटिस्फाइंग दिस इनइक्वालिटी। सर सबसे पहले तो कोफिशिएंट ऑफ x को पॉजिटिव बनाना है। देखो जरा, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, इसमें भी कोई दिक्कत नहीं है, यहां दिक्कत है सर, यहां दिक्कत है। तो आप समझ लीजिए क्या आएगा, देखिएगा इसका मतलब यह आएगा x + 2 नो प्रॉब्लम। ये कितना x - 7 नो प्रॉब्लम। कोफिशिएंट ऑफ x पॉजिटिव, कोफिशिएंट ऑफ x पॉजिटिव। सर इसको ना क्या करना पड़ेगा, -1 × 3x - 4 लिखना पड़ेगा। माइनस कॉमन निकालिएगा, माइनस कॉमन का मतलब -1 कॉमन है ना। सर यहां भी कोई इशू नहीं था। सो x - 3 बाहर और यहां पर x, दिस इज ग्रेटर देन 0। अब समझिए बात को, समझिए सवाल। सर माइनस है, माइनस है सर, -1 से दोनों तरफ मल्टीप्लाई कीजिएगा, इनइक्वालिटी बदल जाएगा। नहीं, किसी भी निगेटिव नंबर से मल्टीप्लाई करने पर इनइक्वालिटी चेंज हो जाती है। सो ये क्या आ गया, देखिएगा ध्यान से, x + 2 × x - 3 × 3x - 4 × x - 3 × x। सर ये <0 हो जाएगा। अब मुझे इसको सॉल्व करना है। अब बेटा समझो ध्यान से, अब ध्यान से समझो। अगर मैं नंबर लाइन पर शो करूं, नंबर लाइन पर शो करूं, तो एक तो पॉइंट देखो, इसको 0 करोगे, ये एक्सप्रेशन कहां कहां 0 हो सकता है सर, यहां इसको 0 करने पर मतलब -2 पर 0 हो सकता है, -2 के लिए ये 0 हो जाएगा, है ना। सो एक पॉइंट मिलेगा -2, सही है। सो एक पॉइंट मिल गया हमको -2, सो x बराबर -2 लिख दिया। दूसरा पॉइंट क्या मिल गया, दूसरा पॉइंट मिल गया मुझे, ये 7 है, सॉरी ये वाला 7 है, x - 7 है, ठीक है। दूसरा पॉइंट क्या मिल गया मुझे, 7 मिल गया, सो लिख दिया 7, ठीक है। तीसरा पॉइंट क्या मिल गया, 4/3। देखो इसको 0 से इक्वेट करो, 3x - 4 बराबर 0 करो, देखो क्या आएगा, x बराबर आएगा 4/3। सो यहां लिख दिया भाई मेरे कितना, 4/3, नो प्रॉब्लम। सर x बराबर 3, यहां x - 3 को 0 से इक्वेट करोगे 3 आएगा, सो इसको लिख दिया कितना, 3। देखो अरेंज करके लिख रहा हूं, 3 जो है 4/3 से बड़ी क्वांटिटी है, और एक आएगा x बराबर 0 मतलब 0 पर। सर सबसे राइट को पॉजिटिव, फिर अल्टरनेट साइन चेंज। सो सबसे राइट को पॉजिटिव, फिर नेगेटिव, फिर पॉजिटिव, फिर नेगेटिव, हर एक इंटरवल, जैसे जैसे इंटरवल चेंज होगा, फिर पॉजिटिव, फिर नेगेटिव। सर आपसे क्या पूछा है, आपसे बोला है आपको ये इनइक्वालिटी सॉल्व करना था, पर -1 से मल्टीप्लाई करने के बाद ये हो गया <0। <0 का मतलब है कि सर <0 का मतलब ओपन, मतलब -2 इंक्लूड नहीं होना चाहिए, दिस क्लियर। अच्छा फिर क्या सर, ये भी ओपन, ओपन, नॉट इंक्लूडेड, इक्वलिटी नहीं है। फिर क्या सर, ये वाला ओपन, ये भी ओपन। इसका मतलब क्या आ गया, दिस इंप्लाइज x बिलोंग्स टू, क्या आ गया बताइए सर। एक तो आ गया ओपन इंटरवल, ओपन इंटरवल, ओपन इंटरवल -∞ से -2 ओपन। क्यों ओपन, क्योंकि सर इक्वलिटी होल्ड नहीं कर रहा है, ठीक है। दूसरा क्या आएगा, यूनियन 0 to 4/3, यूनियन ओपन 0 to 4/3 ओपन, यूनियन, यूनियन कहां से कहां, 3 से 1/7, सो ओपन 3 से 1/7 ओपन। सो दिस इज योर आंसर। सब पर ओपन आएगा क्योंकि इक्वलिटी होल्ड नहीं कर रहा था, आंसर। ठीक है, चलो हो गया, क्या हो गया, अच्छा अरे ये 7 है ना, 1/7 क्यों लिखा, 7 है ना ये, सो 7, ये 7 है लिखा हुआ, 1/7 नहीं है भाई, 7 है, 7 है, 7 जल्दी से कर लो, 3 to 7 है ना, 3 to 7 लिखा हुआ है। सो अगले सवाल पे चलते हैं, प्रिंटिंग मिस्टेक है ये सब। हाँ ये देखिए, अब इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है मुझे, उसके पहले मैं आपको कुछ बताना चाहता हूं, देखिएगा मैं आपको कुछ बताता हूं, देखिए ध्यान से। अगर लिखा है, देखिएगा कंसेप्ट समझिएगा बात को, है ना, कंसेप्ट समझने का प्रयास कीजिएगा।
जैसे मान लो लिखा है x माइनस 3 की पावर 1, x माइनस 3 की पावर 1, ठीक है। x माइनस 3 की पावर 1 जो है ये ग्रेटर देन 0 कब होगा बता सकते हो? सर कोई बात नहीं, यहां आप x बराबर 3 लोकेट कर दीजिए, इसको 0 बनाइए, ठीक है। और ग्रेटर देन मतलब सर 3 से बड़ी संख्या के लिए ये क्या हो जाएगा? सर ये वाला हो जाएगा पॉजिटिव, ये वाला हो जाएगा नेगेटिव। मतलब x ग्रेटर देन 3 के लिए देखिएगा ध्यान से, है ना। सो इसके लिए ये पॉजिटिव हो जाएगा और इसके लिए ये नेगेटिव हो जाएगा। सो ये पॉजिटिव तब होगा जब x ग्रेटर देन 3 होगा, और सर ये नेगेटिव तब होगा जब x लेस देन 3 होगा। समझ में आ रहा है? क्लियर? अच्छा, अगर मैं आपको बोलूं कि x माइनस 3 की पावर 3 बताओ, चलो ये क्या है, इसका स्कीम बताओ। सर इसका मतलब x माइनस 3 ही रहेगा। सर ये पॉजिटिव तब होगा जब x की वैल्यू ग्रेटर देन 3 होगी, और नेगेटिव तब होगा जब x की वैल्यू लेस देन 3 होगी। क्यों? क्योंकि सर पॉजिटिव क्या, x ग्रेटर देन 3, 3 से बड़ी किसी भी वैल्यू के लिए ये पॉजिटिव है, पॉजिटिव का क्यूब पॉजिटिव रहेगा। सर लेस देन 3 के लिए x माइनस 3 निगेटिव होगा, निगेटिव की पावर 1 निगेटिव, निगेटिव की पावर 3 निगेटिव, निगेटिव की पावर 5 निगेटिव, निगेटिव की पावर 7, निगेटिव की पावर ऑड निगेटिव। सर कोई बात नहीं, और आगे बढ़िए। सर ये x माइनस 3 ही है भाई मेरे, इसका पावर लिखा है 5। सर ये पॉजिटिव कब होगा? ये पॉजिटिव तब होगा सर जब x ग्रेटर देन 3 होगा, क्योंकि x ग्रेटर देन 3 पर ये वाली क्वांटिटी जो है वो पॉजिटिव है, पॉजिटिव की पावर 5 इज पॉजिटिव। और ये सर लेस देन 0 तब होगा जब क्या होगा? x की वैल्यू लेस देन 3 होगी। मतलब x लेस देन 3 के लिए, लेस देन 3 के लिए ये वाली वैल्यू नेगेटिव आ रही है। अरे भाई 3 से कम वैल्यू पुट करो, 2 रख दो, 2। सो 2 रखोगे तो ये निगेटिव, निगेटिव की पावर ऑड क्या हो गया? निगेटिव। इसका मतलब ये है सर कि, इसका मतलब ये है कि अगर मैं जनरलाइज करूं कि सर कोई भी फैक्टर है x माइनस a और इसका पावर ऑड है, इसका पावर ऑड है, ऑड है, ऑड नंबर, इसका पावर क्या है? ऑड नंबर है। तो सर ध्यान देने वाली बात यह है कि अगर किसी का पावर ऑड नंबर है तो ये ग्रेटर देन 0 तब होगा जब सर कहां पे 0 हो रहा है? a पर। सर x ग्रेटर देन a होगा, और ये लेस देन 0 तब होगा जब x लेस देन a होगा। यहां के केस में बताऊं तो x माइनस 3 की पावर अगर कोई ऑड नंबर है, सर ये पॉजिटिव तब होगा जब x ग्रेटर देन 3 होगा, और ये निगेटिव तब होगा जब x लेस देन 3 होगा। कहने का मतलब यह है कि जिस पॉइंट पर, जैसे जिस भी लीनियर फैक्टर का, यहां पे किसका? x माइनस 3 का ऑड पावर था, ठीक है, समझना बात ध्यान से। x माइनस 3 का ऑड पावर था, x माइनस 3 का क्या था? ऑड पावर था। तो अगर किसी भी, ये क्या है? लीनियर है। तो किसी भी लीनियर का पावर ऑड हो, ये लीनियर है ना, x माइनस 3 लीनियर फंक्शन है, लीनियर पॉलिनोमियल है। तो अगर इस लीनियर पॉलिनोमियल का, है ना, पावर ऑड हो, तो जिस पॉइंट के अबाउट ये लीनियर पॉलिनोमियल 0 हो रहा था, कहां हो रहा था? 3, उसके दोनों तरफ साइन जो है वो बदल जाते हैं। जैसे यहां पर देखिएगा, सो ये एक लीनियर पॉलिनोमियल है, उसका पावर ऑड है, 3, 5, 7 कुछ भी हो जाए, है ना। तो जिस पॉइंट पर ये एक्सप्रेशन 0 हो रहा है, कहां हो रहा है? a पर। a के दोनों तरफ पावर जो साइन है वो चेंज हो जाएगा। सही है? सो पहला पॉइंट तो ये लिख लीजिएगा कि अगर किसी लीनियर फैक्टर का पावर ऑड है, लीनियर पॉलिनोमियल का पावर ऑड है, तो जिस पॉइंट के अबाउट ये लीनियर पॉलिनोमियल 0 हो रहा है, उसके दोनों तरफ साइन चेंज होगा, है ना। तो नोट करके लिखने वाली बात क्या है भाई? नोट करके लिखने वाली बात क्या है? अगर किसी लीनियर पॉलिनोमियल, ये इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है ना, लीनियर पॉलिनोमियल की पावर ऑड है, कि ऑड पावर है या पावर ऑड है, तो उस पॉइंट के अबाउट, उस पॉइंट के दोनों तरफ साइन चेंज होगा, दोनों ओर साइन चेंज
होगा, उस पॉइंट के दोनों ओर साइन चेंज होगा। पहले इसको लिख लीजिए फिर आगे बताते हैं। सही है। सो अगर फैक्टर का पावर, लीनियर फैक्टर का पावर ऑड नंबर है, सो जिस पॉइंट पर ये लीनियर फैक्टर 0 हो रहा है, किस पॉइंट पर 0 हो रहा था, यहां पर 3 पर और यहां पर a पर, सो a के दोनों तरफ जो है साइन जो है वो चेंज होगा। क्लियर। आइए अगला देखते हैं। अगला कंसेप्ट ही है, देखिएगा देखिएगा कंसेप्ट ही है, समझिएगा बात को। एक मैं प्रॉपर एक्सप्लेन करके आपको दिखा दूंगा, चिंता की बात नहीं है। देखिएगा, मान लो लिखा हुआ है x-3 या x-4 ले लेता हूं मैं इसको, क्यों तुम्हें परेशान करूं, दिमाग पर जोड़ दोगे दिमाग खराब हो जाएगा। नहीं, x-4 की पावर सपोज लिखा है स्क्वायर, ठीक है, ये स्क्वायर लिखा है। तो सर ये पॉलिनोमियल कहाँ 0 हो रहा है? सर ये पॉलिनोमियल 0 हो रहा है x बराबर 4 पे। 4 से ग्रेटर के लिए, ग्रेटर देन 4 के लिए भी जैसे ही 4 रखिएगा, है ना, 4 से बड़ी वैल्यू रखिएगा, ये पॉजिटिव, पॉजिटिव का स्क्वायर, ये पॉजिटिव है सर, पॉजिटिव है ना, फॉर x ग्रेटर देन 4, है ना। और सर 4 से छोटा रखिएगा, 4 से छोटा, है ना, तब भी ये पॉजिटिव आएगा सर, फॉर x लेस देन 4। क्यों? क्योंकि जैसे ही 4 से छोटा रखिएगा ये वाली वैल्यू निगेटिव हो जाएगी, निगेटिव का स्क्वायर क्या हो जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा। मतलब ये है कि अगर किसी भी लीनियर फैक्टर का पावर इवन है, सो उस जिस पॉइंट पर ये लीनियर फैक्टर 0 हो रहा था, एक्सप्रेशन कहां पर, 4 पर 0 हो रहा है, इस पॉइंट के अबाउट साइन नहीं बदलेगा। मतलब देखिएगा ध्यान से, x-4 की पावर 4, सर ये हमेशा पॉजिटिव है, ऑलवेज पॉजिटिव, फॉर है ना, x ग्रेटर देन 4 भी, x लेस देन 4 भी। ऑल रियल नहीं लिख रहा हूं क्योंकि ऑल रियल में 4 भी आ जाता है, और 4 नहीं ले सकते क्योंकि अभी मैंने इक्वलिटी का साइन नहीं लगाया है, इक्वलिटी का साइन नहीं लगाया है। समझ में आया? सो सर अगर लिखा हो कोई भी फैक्टर का पावर इवन, इसका मतलब ये हमेशा पॉजिटिव रहेगा, फॉर x ग्रेटर देन 4 एंड x लेस देन 4। सही। तो जनरलाइज करूं सर, x माइनस a की पावर, ये एक फैक्टर है सर, इसका पावर क्या है, इवन नंबर पावर है सर, ये हमेशा ग्रेटर देन 0 रहेगा, ग्रेटर देन 0 है। इक्वल टू 0 कहां होगा, 4 को जब मैं इंक्लूड करूंगा तब। मेरा समझाने का यह मतलब है कि सर अगर x बराबर आप a लेते हैं तो a से बड़े के लिए भी पॉजिटिव रहेगा क्योंकि इवन नंबर है। सो एक से बड़ा रखिएगा तो ये पॉजिटिव, पॉजिटिव का पावर क्या होगा, इवन पावर, पॉजिटिव हो जाएगा। सो लेस देन के लिए भी क्या होगा सर, ये पॉजिटिव होगा। मतलब लिखना है मुझे, जिस लीनियर फैक्टर का पावर इवन हो उस पॉइंट के अबाउट, उस पॉइंट मतलब जहां पर ये 0 हो रहा है, ये कहां 0 हो रहा है, x बराबर a पर, तो उसके पॉइंट के अबाउट, उस पॉइंट के अबाउट साइन चेंज नहीं करता, साइन चेंज नहीं होता। कॉमन सेंस है, ये बताना चाह रहे थे। क्लियर? तो इसको लिख लीजिए, फिर एक क्वेश्चन करते हैं, उसमें साइन स्कीम प्रॉपर लिख के दिखाऊंगा। साइन स्कीम प्रॉपर लिख करके दिखाने के बाद आपको यह समझ में आएगा कि अगर ऑड पावर है तो साइन, जिस भी फैक्टर पर ऑड पावर है उसके पॉइंट के दोनों तरफ साइन बदल जाएगा, और जिस भी फैक्टर का इवन पावर है उसके दोनों तरफ साइन नहीं बदलेगा। साइन स्कीम भी लगा करके दिखा दूंगा मैं आपको, है ना। सो एक क्वेश्चन तरीके से करके देखते हैं साइन स्कीम के साथ, तो अपने आप आपको समझ में आ जाएगा। छाप लीजिए। चलिए हो गया, सवाल करते हैं। देखिए क्वेश्चन सर ये लिखा हुआ है, बहुत ही आसान सा सवाल है। बोला है सॉल्व द इनइक्वालिटी दिस। सबसे पहले तो सर चेक कीजिए कोफिशिएंट ऑफ x पॉजिटिव है कि नहीं। पहला स्टेप, कोफिशिएंट ऑफ x पॉजिटिव है कि नहीं। सर पॉजिटिव है, नो प्रॉब्लम, कोई दिक्कत नहीं। आइए कहां कहां एक्सप्रेशन 0 हो रहा है देखते जाइए, मैं पूरा करके दिखा रहा हूं, है ना। एक्सप्रेशन इज 0 एट, आपको कंफ्यूजन का कोई जगह नहीं दूंगा मैं। सर जब x-3 0 हो जाए मतलब क्या हो जाए, x बराबर 3 हो जाए। दूसरा क्या है सर, जहां पर x-2 0 हो जाए
तो इसका मतलब क्या है सर, x बराबर 2 पर। लाइन पर शो कीजिए, जैसे ही आप इसको लाइन पर शो कीजिएगा, लाइन पर शो कीजिएगा, 2 पॉइंट मिलेंगे, एक 2 एक 3, सजा दीजिए इसको, एक 2 है और एक 3 है। देखिएगा भाई मैं साइन स्कीम बना रहा हूं, ठीक है, मैं साइन स्कीम बना रहा हूं, देखना जो बोला था मैं बता दूं सर, यहां पे पावर ऑड है, ऑड मतलब x बराबर 3, इस एक्सप्रेशन में जो पॉइंट है जिस पर ये 0 हो रहा है उसके अबाउट साइन बदल जाएगा। सर ये इवन पावर है, इसके अबाउट 2 के अबाउट साइन नहीं बदलेगा, चेक कर लेते हैं। सर पहला x साइन स्कीम, साइन स्कीम देखिएगा, सबसे पहला साइन स्कीम किसका है, x माइनस 3 का। सर x माइनस 3 के साइन स्कीम में ध्यान से देखने वाली बात यह है कि सर 3 से बड़े के लिए तो ये साइन स्कीम पॉजिटिव आएगा, है ना, 3 से छोटे के लिए ये नेगेटिव आएगा और ये नेगेटिव आएगा, नो प्रॉब्लम, कोई इशू नहीं है। दूसरा है बेटा x माइनस 2 का स्क्वायर, देखिएगा सर x माइनस 2 का स्क्वायर का बात करो तो स्क्वायर का मतलब इवन है, 2 से बड़ा रखोगे तो x माइनस 2 पॉजिटिव आएगा, 2 से बड़े के लिए x माइनस 2 पॉजिटिव आएगा, पॉजिटिव का स्क्वायर पॉजिटिव, मतलब सर ये वाला पॉजिटिव ये वाला पॉजिटिव आएगा, सही है। सर 2 से छोटा लीजिए, 2 से छोटा रखते हैं, ये x माइनस 2 निगेटिव हो जाएगा, पर निगेटिव का स्क्वायर इवन है, मतलब इवन पावर है, तो माइनस का इवन पावर क्या होता है, प्लस होता है, तो सर क्या होगा, ये भी प्लस हो जाएगा। अब जरा साइन स्कीम मैं चाहता हूं कि आप देख लीजिए, साइन स्कीम जो है वो किसका है, x माइनस 3 इंटू x माइनस 2 का स्क्वायर का साइन स्कीम देख लीजिए, ठीक है। तो सर दोनों को मल्टीप्लाई कीजिएगा, तो सर देखिए ध्यान से, ये दोनों मिलेंगे बाबू साहब तो बनाएंगे प्लस, कोई दिक्कत नहीं, मैंने क्या कहा था एक्सट्रीम पे प्लस रखो। सर ये दोनों मिलेंगे, ये दोनों मिलेंगे, ये बनाएगा माइनस, कोई दिक्कत नहीं, माइनस बना रहा है। सर ये दोनों मिलेंगे, ये दोनों और मल्टीप्लाई होंगे तो बनाएगा माइनस। मैंने क्या कहा था, मैंने भी तो यही कहा था ना कि जो जो पॉइंट है लोकेट कर दो, 2 3 लोकेट कर दिया, एक्सट्रीम राइट पे प्लस, सही है। 3 किसका पार्ट है, सर इसका पार्ट है, पावर ऑड है, साइन चेंज। सर आगे बढ़ो, यहाँ 2 है सर, 2 का पावर इवन है, मतलब अगर यहाँ माइनस आया है, इसके दोनों तरफ साइन सेम रहना है, मतलब ये माइनस रहना है, यही तो बताया था, और आ भी यही रहा है, आ भी यही रहा है। तो ध्यान रखिएगा, जिस लीनियर फैक्टर का पावर इवन होगा उस पॉइंट के अबाउट साइन नहीं बदलेगा, और जिस फैक्टर का पावर ऑड है उसके अबाउट साइन बदल जाएगा। सो याद रखने वाली बात है, ये भी एक कंसेप्ट हो गया, इनइक्वालिटी को सॉल्व करने में हेल्प करेगा आपके। तो आंसर क्या होगा सर, आंसर ग्रेटर देन 0 बोला है, तो ग्रेटर देन 0 का मतलब सर एक ही मुद्दा दिख रहा है मुझे, ग्रेटर है ना, इक्वलिटी नहीं है, मतलब सर ग्रेटर देन 0 का मतलब ये वाला इलाका, कहां से कहां तक बेटा, 3 से लेकर के इंफिनिटी तक, यहां पर ओपन, चूंकि इक्वलिटी नहीं है तो यहां भी ओपन, तो x बिलोंग्स टू 3 टू इंफिनिटी। क्लियर, छाप लीजिए। सर इसी क्वेश्चन में अगर मैं सेकेंड पार्ट भी पूछ देता, देख लीजिए, इसी क्वेश्चन में अगर ये फर्स्ट पार्ट है और मैं यहीं पे लगे हाथों आपसे सेकेंड पार्ट पूछ देता कि चलो ये भी बता दो कि x माइनस 3 इंटू एक्स माइनस 2 का स्क्वायर लेस देन 0 कहाँ होगा, आप कहते कोई इशू नहीं है, आपने कहा है मैं 2 नंबर मार्क कर दूंगा, ये 0 हो रहा है 2 पर, ये 0 हो रहा है 3 पर। सर एक्सट्रीम राइट से अपन प्लस से स्टार्ट करेंगे, इसका पावर ऑड है, इसका पावर ऑड है, मतलब 3 के अबाउट साइन बदल जाएगा, इसका पावर इवन है, मतलब 2 के अबाउट साइन विल रिमेन सेम। इसका मतलब आपका जो आंसर आ गया वो क्या आ गया, x बिलोंग्स टू, देखिएगा ध्यान से क्या क्या आ गया आंसर, सर 2 3 ये सब पे ओपन जाएगा, सर ये सब पे ओपन, ये सब काउंट नहीं होंगे, दे विल नॉट बी काउंटेड, ये काउंट नहीं होंगे, ठीक है। तो आंसर तो सर यहां से है कि एक तो यहां से लेके ये पूरा आंसर है, यहां वाले सारे निगेटिव आ रहे हैं, फिर सर यहां से यहां भी है, बस क्या है 2 और 3 काउंट नहीं है, मतलब ये आ जाएगा कितना, x बिलोंग्स टू कहां से कहां तक, सर माइनस इंफिनिटी से 2 ओपन, दोनों पर यूनियन कहां से कहां तक, 2 से 3 पर भी ओपन, यहां भी, या सर इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं, कैसे देखिएगा, x बिलोंग्स टू ऐसे भी लिख सकते हैं। सो ये आंसर हो गया एक, है ना। एक और तरीका है लिखने का, क्या है भाई, सीधा लिखिए माइनस इंफिनिटी से 3 दोनों पर ओपन, सही है ना, माइनस इंफिनिटी से 3 लिख दिया ओपन।
अब सर 3 में ना 2 काउंट हो गया है नहीं, सो 2 को हटाना पड़ेगा, सो माइनस करना पड़ेगा क्या, 2 माइनस कर। सो ये भी तरीका, ये आंसर दोनों आंसर सेम है, बोथ आंसर्स आर सेम, ये दोनों सेम आंसर है, ठीक है। सो लेस देन 0 के लिए ये आंसर आ गया। सो देख लीजिए ये भी है, छाप लीजिए। चलिए हो गया, आगे बढ़ते हैं, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। ये इसमें 3 सवाल दिए हुए हैं आपको, इसमें 3 सवाल दिए हुए हैं सर, एक को सॉल्व कर लेते हैं, बाकी सबका आंसर लिख लेंगे। नहीं अरे भाई एक ही बार तो साइन स्कीम बनाना है, तो चेक कर लीजिए सॉल्यूशन इसका। देखिएगा क्या दिया हुआ है, पहला सॉल्व कर रहे हैं अपन, है ना, फर्स्ट सॉल्व कर रहे हैं, चेक कीजिएगा। पहला क्या है बोला है सर, x माइनस 1 इंटू कितना, x माइनस 2 का स्क्वायर इंटू कितना, x माइनस 3 का स्क्वायर इंटू कितना, x माइनस 4 का क्यूब इज लेस देन इक्वल टू 0। देखिए ध्यान से, देखिए समझिएगा, समझने का प्रयास कीजिएगा क्वेश्चन को। चलिए घेराबंदी कर दिया, यहां से सवाल देख रहे हैं। सबसे पहला स्टेप नंबर 1, जो लिखना चाहता है लिखता जाएगा। स्टेप नंबर 1, हर एक लीनियर फैक्टर में कोफिशिएंट ऑफ x पॉजिटिव होना चाहिए, चेक, पॉजिटिव 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 पॉजिटिव, डन। स्टेप नंबर 2, कहां कहां 0 हो रहा है उसको नंबर लाइन पर सजा लो, सजा लो, लो सजा लिया, ये रहा नंबर लाइन, ठीक है, ये है नंबर लाइन, नंबर लाइन है सर 1 पे 0, ये वाला 0 होगा 1 पर, तो 1 कहीं लिख दिया, लो ये लिख दिया 1, ठीक, सो ये 1 लिख दिया। सर 2 पर भी 0 हो रहा है, लिख दो 2, ये रहा बेटा 2, कोई दिक्कत नहीं। सर 3 पर भी 0 हो रहा है, 3 पर भी नहीं, 3 पर भी 0 हो रहा है, x बराबर 3 पर भी 0 हो रहा है, मतलब इसको लिखना पड़ेगा x बराबर 3 पर 0 हो रहा है, तो ये हो गया 3, और x बराबर 4 पर भी 0 हो रहा है, हो गया 4। सर लिख दिया, सजा दिया नंबर लाइन पर, आपने कहा सजा दिया इसको नंबर लाइन पे। अब देखिएगा ध्यान से, देखिएगा, समझने का प्रयास कीजिएगा। सर कुछ नहीं करना है, कोफिशिएंट पॉजिटिव था सबको, इसको एक बार 0 से इक्वेट किया तो 1 आया, लिख दिया, 2 आया, सर अरेंज कर दिया नंबर लाइन पे। जहां जहां एक्सप्रेशन 0 हो रहा था तो वो सारे पॉइंट जो जहां जो इस एक्सप्रेशन को 0 बना रहे थे उन सबको मैंने मेंशन कर दिया। अब सबसे एक्सट्रीम राइट को लेना है पॉजिटिव, तो बेटा सबसे एक्सट्रीम राइट ये है पॉजिटिव, क्यों, क्योंकि 4 से ज्यादा पर ये भी पॉजिटिव, ये भी पॉजिटिव, ये भी पॉजिटिव, ये भी पॉजिटिव, सब पॉजिटिव, कोई दिक्कत नहीं। सर अगर पावर किसी भी फंक्शन का, पहले देखिए सर 4 किसका पार्ट है, इसका, यहां से 4 आया था, मतलब इसका पावर क्या है, ऑड है, ऑड, मतलब 4 के अबाउट साइन जो है वो बदल जाएगा, सो ये प्लस है तो ये माइनस हो जाएगा, ठीक। जैसे ही आएंगे सर 3 किसका पार्ट है, इसका लीनियर फैक्टर का पावर 2 है, पावर इवन है, सो इवन है तो साइन नहीं बदलेगा, मतलब 3 के अबाउट अगर ये माइनस था तो ये माइनस ही रहेगा। सर आइए आगे, x माइनस 2, ये 2 वाला इसका पार्ट है, सो इसके अबाउट इसका जो पावर है वो इवन है, इसका मतलब सर 2 के अबाउट साइन चेंज नहीं होगा। सो अगर ये बेटा यहां माइनस आया है तो साइन चेंज नहीं होगा, अगर यहां प्लस आया होता तो यहां भी प्लस होता, यहां भी प्लस होता, ऐसा कहानी। जो साइन एक तरफ आ गया वही दूसरे तरफ आएगा। सर 1 आइए, 1 देख रहे हैं, x माइनस 1 का पार्ट है, इसका पावर 1 है, मतलब ऑड है, मतलब 1 के अबाउट साइन विल चेंज, तो ये माइनस था तो ये प्लस हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। क्या आएगा आंसर जरा बता दीजिए, जरा बताइए। लेस देन 0 बोला है, लेस देन 0, इसको थोड़ा छोटा करते हैं, है ना, जगह बन जाएगा हमारे लिए, ठीक, समझ में आ रहा है, दिख रहा है, दिख रहा है, ठीक है। सर क्या आएगा आंसर, आंसर आएगा लेस देन इक्वल टू 0, इक्वल का मतलब सारे पॉइंट जो हैं वो आने चाहिए, सो x बिलोंग्स टू, देखिएगा आंसर, सर लेस देन 0, लेस देन का मतलब क्या हुआ, लेस देन का मतलब है सर ये भी पॉइंट आने चाहिए, ये भी पॉइंट आने चाहिए, है ना, मतलब सर यहां से लेकर के यहां तक, सर लेस देन है ना, मतलब ये निगेटिव वाले, मतलब यहां से यहां तक ये सारे पॉइंट्स आने चाहिए, जिसमें ये भी इंक्लूड होना चाहिए, ये भी होना चाहिए, ये भी होना चाहिए, तो सिंपल है, दिख गया ये तो। सर ये 1 से लेकर के कहां तक आया है, 1 2 4, 1 पर भी क्लोज्ड, वेरी गुड, एंड 4 पर भी क्लोज्ड, वेरी गुड, सो ये है आपका आंसर, दिस इज योर आंसर, ठीक। सर दूसरा पार्ट करके दिखाइए,
सर सेकेंड पार्ट में क्या बोला, सेकेंड पार्ट में बोला कि x माइनस 1 इंटू एक्स माइनस 2 का स्क्वायर इंटू एक्स माइनस 3 का स्क्वायर इंटू एक्स माइनस 4 का क्यूब, सर ग्रेटर देन 0। तो सर अभी आपने नंबर लाइन पे दिखाया था 1 2 3 4, सर एक्सट्रीम राइट को पॉजिटिव, साइन तो वही रहेगा पॉजिटिव। 4 के अबाउट ऑड पावर है, 4 इसका पार्ट है, ऑड पावर है, साइन चेंज। इवन पावर है, 3 के अबाउट इवन पावर है, साइन नॉट चेंज, नॉट चेंज। 2 पर भी x माइनस 2 का ये पार्ट है, ये इवन पावर है, नॉट चेंज, और यहां पर साइन चेंज। सर ग्रेटर देन 0 की बात की है, इसका मतलब x बिलोंग्स टू ग्रेटर देन 0 के लिए क्या आ जाएगा, ग्रेटर देन 0 बोला है, इक्वलिटी होल्ड नहीं करना है ना, इक्वलिटी होल्ड नहीं करना है, ध्यान देना, इक्वलिटी नहीं है भाई। इसका मतलब क्या हो गया सर, यहां पर ओपन आएगा, ये वाला इलाका अपना इलाका है, और यहां से ये वाला अपना इलाका है, मतलब ये आ गया कितना, माइनस इंफिनिटी टू 1, 1 पर ओपन, इंफिनिटी पर ओपन, ठीक, दोनों पर ओपन, 1 पर भी ओपन, माइनस इंफिनिटी पर भी ओपन, है ना, क्योंकि 1 भी इंक्लूड नहीं करना है। यूनियन, यूनियन कहां से कहां तक बेटा, 4 से लेकर के इंफिनिटी तक, 4 पर भी ओपन, इंफिनिटी पर भी ओपन। सो ये वाला आ गया आपका सेकंड का आंसर, ठीक है। चलिए थर्ड पार्ट का आंसर देख लेते हैं। थर्ड पार्ट में क्या बोला है आपको, दिस इज द आंसर फॉर सेकंड पार्ट। थर्ड पार्ट क्या बोला है देखिएगा, थर्ड पार्ट बोला है कि सर x माइनस 1 है ना, इंटू कितना, x माइनस 2 का स्क्वायर इंटू कितना, x माइनस 3 का स्क्वायर इंटू एक्स माइनस 4 का क्यूब, जो है ये होना चाहिए क्या, ग्रेटर इक्वल टू 0। सर सजा लो, सजा लो, 1 ये कितना 2, ये कितना 3, ये कितना 4। सर एक्सट्रीम राइट को प्लस रखते थे, अगर पावर ऑड है सर, अगर पावर ऑड है, साइन जो है, अगर पावर ऑड है तो साइन चेंज हो जाएगा। सो 4 के अबाउट ये प्लस है तो ये माइनस। सर यहाँ पर भी पावर इवन है, मतलब 3 के अबाउट नो चेंज, सर पावर इवन नो चेंज। सर पावर यहाँ पर 1 है, 1 का मतलब ऑड है, साइन विल चेंज। सो x आएगा बिलोंग्स टू, x कितना आएगा, x आ जाएगा आपका ग्रेटर और इक्वल टू 0 है, इक्वलिटी होल्ड कर रहा है, मतलब ध्यान रखिएगा इक्वलिटी होल्ड कर रहा है। इक्वलिटी होल्ड करने का मतलब ये सब हमारे आंसर में काउंट होने वाले हैं। सो 1 2 3 4 सब के सब आंसर में काउंट होंगे। तो ध्यान से सर, एक तो सर यहां से ये वाला पार्ट आंसर है, यहां से ये वाला पार्ट आंसर है, और साथ में सर 2 और 3 को भी काउंट करना है, यही कहानी है। तो सर ये है माइनस इंफिनिटी टू 1, 1 पर क्लोज्ड, माइनस इंफिनिटी पे ओपन। यूनियन, यूनियन क्या आएगा सर, यूनियन 4 टू इंफिनिटी, वेरी गुड, 4 टू इंफिनिटी। सर 4 पर क्लोज, यस 4 पर क्लोज, यहां पर ओपन। देन सर 2 वैल्यू भी मिस हो रहे हैं, 2 कौन से सर, कौन से 2 वैल्यू मिस हो रहे हैं, 2 एंड 3। तो बेटा लिख दो इसको यूनियन, यूनियन ऐसे लिख दो, यूनियन ऐसे लिख दो, 2,3। सो 2,3 यूनियन में ये आ जाएगा। सो दिस इज योर कंप्लीट आंसर फॉर दिस। क्लियर हो गया, जल्दी से लिखिए। चलिए हो गया, समझ में आ गया होगा आपको। अगला सवाल मुझे करके दिखाइए अगर समझ में आ गया है तो। 3-4 सवाल और है मेरे पास। सर सबसे स्टेप नंबर 1 याद हो गया मुझे, क्या, हर एक लीनियर फैक्टर का कोफिशिएंट, एक्स का कोफिशिएंट पॉजिटिव। सर यहां पर एक्स का कोफिशिएंट पॉजिटिव, यस पॉजिटिव, यस पॉजिटिव, यस पॉजिटिव, यस। फिर सर जहां जहां 0 हो रहा है नंबर लाइन पर दिखा दो, दिखा दो सर इसको। सर एक तो ये देखो, ये 0 हो रहा है कहां पे, x माइनस 3 बराबर 0 रखेंगे तो x बराबर 3 आएगा, तो कोई नंबर 3 है, तो ये हो गया सर 3, कोई दिक्कत नहीं। अरेंज कर रहा हूं, मेरे दिमाग में प्रोसेस चल रहा है कि कैसे अरेंज करना है। नंबर लाइन का ज्ञान है मुझे, आपको भी है, आप कर लीजिए डायरेक्ट, है ना। सर इसको 0 रखा तो 3 आया, 3 को दिखा दिया, इसको 0 रखेंगे तो 2 आएगा, 2 3 से छोटा होगा तो यहां दिखाएंगे। सर उसके बाद इसको 0 रखोगे तो 0 आएगा, तो बेटा ये होगा 0, बोलो सही है। सर इसको 0 रखोगे तो -1 आएगा, सही बात है। अरे सर x + 1 बराबर 0, x बराबर -1 आएगा, सो ये आ गया -1। सर एक्सट्रीम राइट को पॉजिटिव, पॉजिटिव। अब सर आओ यहां से 3 किसको बिलोंग करता है, किस फैक्टर को। सो ये 3 आया था, यहां से आया था, इसका पावर क्या है सर, इवन पावर है, साइन विल नॉट चेंज, सो प्लस है तो ये प्लस रहेगा।
आइए आगे, सर ये x माइनस टू है सर, x माइनस टू मतलब 2 जो है ये पॉइंट इस लीनियर फैक्टर को बिलोंग कर रहा है, यहां से ये आया है, नहीं x माइनस टू से ये 2 आया है जब इसको 0 से इक्वेट किया था। सर इसका पावर ऑड है, ऑड पावर का मतलब जो साइन है वो बदल जाएगा, 2 के अबाउट साइन विल चेंज, सो प्लस है तो ये माइनस आ जाएगा। सर x की पावर 1 है, 1 इज ऑड, सो साइन अगेन चेंज, सही है। सर ये -1 है, पावर 1 है, साइन चेंज, बोलो सही है। नाउ लेस देन इक्वल टू 0, सो आंसर आएगा हमारा x, इक्वलिटी होल्ड करवाना है मतलब ये सारे अपने आंसर्स में काउंट होंगे। तो सर चले शुरू हो जाइए। सर एक तो ये डार्क सर्कल, ये काउंट होगा कि नहीं होगा, ये सब काउंट होंगे, नहीं सर ये भी काउंट करना पड़ेगा, काउंट करना पड़ेगा, काउंट करना पड़ेगा, काउंट करना पड़ेगा। सो चेक कर लीजिए सर, एक तो आ गया कितना -∞ से -1, इक्वलिटी है सर 1 पे क्लोज्ड और -∞ पे ओपन, यूनियन, यूनियन बेटा, और कहां से कहां सर, देखो यहां से ना यहां तक भी निगेटिव आ रहा है, सो सर ये भी काउंट कर लो, 0 0 0 से लेकर 0 पर क्लोज, क्यों क्लोज सर, इक्वलिटी होल्ड कर रहा है, इक्वलिटी काउंटेड है ना, 0 काउंटेड है, 0 टू कहां तक 2 क्लोज्ड, क्लियर, 0 टू ये क्लोज्ड, क्लियर है। अच्छा साथ में सर यूनियन, सर एक नंबर मिस हो गया, वो 3 है, उसको भी काउंट करना पड़ेगा बिकॉज 3 भी है, इक्वल टू 0 का लेस देन और इक्वल टू 0 मतलब लेस देन 0 भी बना या कोई भी, देखो ना 3 पुट करने पर ये 0 हो जाएगा तो पूरा फैक्टर 0, पूरा ये प्रोडक्ट 0 हो जाएगा, मतलब इक्वलिटी होल्ड कर जाएगा ना, दैट्स व्हाई 3 विल कम इन आवर आंसर। सो ये आएगा कितना 3, ये करली ब्रैकेट या ब्रेसेज में दिखाते हैं इसको, है ना, जो सिंगल वैल्यू होते हैं कैसे सेट में दिखाते थे वैसे ही। सो दिस इज आवर फाइनल आंसर, होप आपको समझ में आ रहा होगा, छाप लीजिए। चलिए हो गया, आगे बढ़ते हैं। देखिएगा अगला सवाल है हमारे पास, क्या बोला है सर, सिंपल सा सवाल है सर, सबसे पहले कोफिशिएंट ऑफ x चेक कर लो सब में। सर यहाँ पर x का कोफिशिएंट पॉजिटिव है, यहाँ भी पॉजिटिव है, यहाँ भी पॉजिटिव है, यहाँ भी पॉजिटिव है, यहाँ भी पॉजिटिव है, खतरा नहीं है सर, कोई दिक्कत नहीं। आगे के सर इस पे ना सारे वैल्यूज लोकेट कर दो, तो सारे वैल्यूज लोकेट करो, चलो देखो जरा ध्यान से, वैल्यूज लोकेट करो। एक क्या आएगा सर, इसको 0 रखोगे तो क्या आएगा, 2x माइनस 9 बराबर 0 करो, वो सारे पॉइंट जहां पर एक्सप्रेशन 0 हो रहा है हमको निकालना पड़ेगा। सर ये आ गया 9/2 प्लस में 9/2, तो लिख दिया मैंने क्या प्लस 9/2, देख लेंगे जो इससे बड़ी वैल्यू आएगी उसको इधर चिपकाएंगे, जो छोटी आएगी इधर चिपकाएंगे, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, x प्लस 7 बराबर 0, x बराबर आ गया -7, तो ये आ गया सर -7। आगे x बराबर क्या आ गया सर 3 आ गया, x बराबर 3, x बराबर 3 का मतलब 3 कहीं आएगा, सो x बराबर 3 यहां आएगा, ये कितना हो गया 4.5, ये 3, ठीक है। अगला x बराबर -4 आ रहा है सर, तो -4 कहीं यहां आएगा, कोई दिक्कत नहीं है, और यहां से आएगा x बराबर 0, सो एक वैल्यू ये 0 आ जाएगा। सर एक्सट्रीम राइट जो है, एक्सट्रीम राइट को आप पॉजिटिव मान लीजिए, सो एक्सट्रीम राइट क्या हो गया पॉजिटिव हो गया, एक्सट्रीम राइट इज पॉजिटिव, सो एक्सट्रीम राइट जो है वो क्या हो गया भाई पॉजिटिव हो गया। अब सर आइए, ये 9/2 जो पॉइंट है कहां से आया है सर, इस लीनियर फैक्टर से आया, ये तो ऑड पावर है, ऑड पावर है तो 9/2 के अबाउट साइन बदलेगा, सो प्लस है तो यहां माइनस हो जाएगा। सर आगे बढ़िए, सर ये 3 जो है 3 इसका पार्ट है, पावर इवन है, x माइनस 3 का पावर, अरे 3 जो पॉइंट है इसको 0 करके आया था, x माइनस 3 को, इसका पावर क्या है इवन है, सो इवन के अबाउट साइन चेंज नहीं होता, नो चेंज। सर 0, ये देखिए 0 0 कहां से आया था सर, यहां से, इसका पावर ऑड है, साइन विल चेंज। आ जाओ 4 -4, तो सर ये -4 कहां से आया है, यहां से आया था, इसको 0 करने पर -4 आया था, पावर ऑड है, साइन विल चेंज, बोलो सही है। आगे सर -7, सर यहां से आया है -7, पावर इवन है, साइन विल नॉट चेंज, सो दिस इज योर साइन स्कीम, क्लियर। ऑड पावर रहेगा उस पॉइंट के अबाउट दोनों तरफ साइन बदल जाएंगे, इवन पावर रहेगा साइन नहीं बदलेगा। चलो सर शुरू करते हैं, x बिलोंग्स टू, शुरू कीजिए, x बिलोंग्स टू, क्या बोला है आपसे, लेस देन इक्वल टू, इक्वल टू का मतलब सर ये सारे अपने आंसर हैं, लेस देन और इक्वल टू बोला है, इसका क्या मतलब हुआ, लेस देन और इक्वल टू मतलब लेस देन ये सारे फंक्शन मिलकर के x की सारी वो वैल्यू जहां पर ये सारे लेस देन 0 तो हो और इक्वल टू 0 भी हो जाए। इक्वल टू 0 कहां कहां होगा, जब x की वैल्यू -7 -4 0 3 9/2 ये सब होगी तभी ये 0 होगा, चेक कर लें, मतलब ये सारी वैल्यू अपने आंसर में इंक्लूड होनी है। चलिए लेस देन बोला है, लेस देन, लेस देन का मतलब सर एक तो सर मुझे दिख रहा है यहां से ये वाला, सो यहां से एक तो ये हो गया,
तो सर कितना लिखूं, माइनस इन्फिनिटी से -4 पे क्लोज, इन्फिनिटी पे ओपन। सर -7 इज काउंटेड, डन। आगे बढ़ते हैं सर, 0 से 3 भी है, 0 3, सर ये भी 9/2 भी, मतलब ये भी सर, ये भी तीनों काउंट हो गए। यूनियन कितना सर, 0 पर क्लोज्ड, 0 पर क्लोज्ड, और 9/2 पर भी क्या आएगा सर, क्लोज। 0 पर क्लोज्ड, 9/2 पर क्लोज, है ना सर। तो देखिए क्या -7 काउंटेड है, यस, -4 यस, 0 यस, क्लोज्ड है, 3 यस, ये भी है। तो ये रहा अपना आंसर। दिस इज आवर आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। सो ये वाला हमारा आंसर है। सो ये रहा अपना आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। चलिए अगले सवाल की तरफ चलते हैं, ठीक है, अगले सवाल की तरफ चलते हैं। क्या है अगला सवाल, देखिएगा, सॉल्व द इनइक्वालिटी फॉर एक्स सेटिस्फाइंग। सर ये क्वेश्चन है, बहुत आसान है, मुझे आ गया समझ में। सबसे पहले आप यही बोलोगे वापस से वही बकवास, एक्स का कोफिशिएंट पॉजिटिव बनाना है, तो बनाओ पॉजिटिव। देखो जरा ध्यान से, कहाँ कहाँ पॉजिटिव बना सकते हैं, देखिएगा सर, देखिएगा ध्यान से, यहां देखिए, यहां लिखा हुआ है, इसको देखना, इसको तोड़ के मैं लिख रहा हूं कितना, देखना, ये है -1, सही है, और ये लिखा है कितना, x -3 का, सर ये क्यूब है, सर ये भी क्यूब हो जाएगा। देखो ना सर क्या हुआ, सर माइनस बाहर निकाल लिया था, जैसे ही माइनस बाहर निकाला आपको पता है ये आ जाएगा सर माइनस इंटू x -3 का क्यूब लिखा हुआ है, ठीक। सो ये माइनस का क्यूब यहाँ पे लेके चला आया, कोई दिक्कत नहीं। देखिएगा, समझने का प्रयास कीजिएगा, आ गया तो बढ़िया, नहीं आया तो कोई बात नहीं। देखिएगा दूसरा, सर ये देखो यहाँ क्या लिखा हुआ है, -1 की पावर सर 4, और ये लिखा है कितना, 3x -4। बोलो कोई दिक्कत है, नहीं है सर। आगे बढ़ते हैं सर, ये यहाँ पे कोफिशिएंट ठीक है मामला, x + 2 की पावर 7, सर यहाँ पर भी मामला सही लग रहा है, x - 6 की पावर 6। और इसको थोड़ा तोड़ के देखिए सर, ये लिखा है a² - b², तो ये लिखा हुआ है सर x + 4 का क्यूब इंटू x - 4 का क्यूब, दिस इज ग्रेटर इक्वल टू 0। अरे ये क्या किया तुमने सर, x² - 16 का क्यूब था, सो इसको लिख लिया कितना, x + 16, x + 4 इंटू x - 4 की पावर कितना है 3, मतलब आ गया कितना, x + 4 की पावर 3 इंटू x - 4 की पावर 3, सही है। अच्छा यहाँ तक तो कोई समस्या नहीं आई है, आगे बढ़ते हैं, देखते हैं सर माइनस का क्यूब क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, ठीक। सो सर ये माइनस हो गया, तो लिख दिया यहाँ पे माइनस कितना, x - 3 का क्यूब, ठीक। अब देखो सर माइनस कैसे अच्छा रहेगा सर, -1 करके दिखाओ, है ना, मुझे ऐसे ही समझ में आ रहा है। माइनस की पावर 4 प्लस हो जाएगा, सो इसका कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ये आएगा कितना, 3x - 4, 3x - 4 ये आ जाएगा। देखिएगा भाई गलती होने के चांसेस है ना, ये पावर 4 है, ठीक है। सो 3x - 4 की पावर 4, ये कहाँ गायब हो गया सर, 1 की पावर 4 पॉजिटिव हो गया। सर x + 2 की पावर कितनी है, दिस इज 7, ये सर x - 6 की पावर कितनी है सर, 6, ये कितना है भैया, x + 4 की पावर 3 इंटू x - 4 की पावर 3 ग्रेटर इक्वल टू 0। बेटा ये वाला माइनस तकलीफ दे रहा है, सो दोनों तरफ जैसे ही माइनस से मल्टीप्लाई कीजिएगा, -1 से इनइक्वालिटी चेंज हो जाएगी। किसी भी इनइक्वालिटी में अगर दोनों तरफ किसी भी माइनस से मल्टीप्लाई करते हैं, निगेटिव से मल्टीप्लाई करते हैं, इनइक्वालिटी बदल जाती है। सो -1 से मल्टीप्लाई करते ही मैजिक होगा, और मैजिक ये होगा कि x - 3 का क्यूब हो जाएगा, ये कितना हो जाएगा, 3x - 4 की पावर 4 इंटू x + 2, गलत होने के चांसेस काफ़ी हैं, ध्यान दीजिएगा। ये आ जाएगा बेटा x - 6 की पावर 6 इंटू x + 4 की पावर क्यूब इंटू x - 4 की पावर क्यूब, और ये लेस देन इक्वल टू 0 आ जाएगा। कोई तकलीफ नहीं सर, इनइक्वालिटी बदल दिया, अब इसको सॉल्व कर दो गुरुजी और मजा आ जाएगा। बोलो सही है। तो अगर सॉल्व कर दूं मैं इसको, तो क्या, देखो थोड़ा सा इसको छोटू कर दूं, अरे भैया थोड़ा छोटा हो जाओ, ठीक। ये देखो सर साइन स्कीम बनाओ इसका, पहले तो इसको लोकेट करो सर, नंबर लाइन पे इसको लोकेट करो, तो ये रहा नंबर लाइन, ठीक है। नंबर लाइन पे लोकेट करते, देखो जरा, सबसे पहले लिखा हुआ है, कहां से शुरू करें सर, यहां देखो, देखो एक तो क्या क्या वैल्यू आएगी सर, एक आएगा, तो क्या क्या लोकेट करना है मुझे सर, यहां से लोकेट करना है 3, देखिए इसको 0 करोगे तो 3 मिलेगा, यहां से लोकेट करना है कितना, 4/3, सही है सर। यहां से लोकेट करना है -2, यहां से लोकेट करना है 6, यहां से -4, यहां से
+4, तो सबसे लेफ्ट में तो -4 आएगा, सो ये आएगा -4 इधर, -4 के बाद आएगा -2, सो -2 यहाँ आएगा, -2 के बाद आएगा, -2 के बाद 4/3 का वैल्यू होता है 1 पॉइंट समथिंग, 1.33, मतलब 4/3 आएगा सर, सो ये आएगा बेटा 4/3, फिर आएगा आपका 3 आएगा, फिर आएगा 4 और फिर आएगा 6, सो ये रहेगा आपका नंबर लाइन पे, मैंने ये मार्क कर दिया। 3 सही, सही किया ना मार्क, देख लो भाई, 3 सही है, यहाँ से आएगा 4/3 सही है, यहाँ से -2 ठीक, यहाँ से +6 ठीक, यहाँ से -4 सबसे लेफ्ट में ठीक, यहाँ से प्लस, वेरी गुड सही है, ये सब काम मेरा ठीक ठाक है, मामला सही है। सर कुछ नहीं करो, एक्सट्रीम राइट को पॉजिटिव, चलो एक्सट्रीम राइट पॉजिटिव, ठीक है भाई, मान लिया एक्सट्रीम राइट को पॉजिटिव करना था, पॉजिटिव कर दिया तुमने, एक्सट्रीम राइट इज पॉजिटिव, वेरी गुड। अब क्या सर 6 कहाँ से आया है, 6 कहाँ से आया था सर, यहाँ से आया है बेटा, यहाँ से, यहाँ, अब इसको देख के सॉल्व करना है, वो भूल जाओ, इनइक्वालिटी अब ये हो गया हमारा, है ना सर, 6 यहाँ है, यहाँ से आया सर इस फैक्टर से, x - 6 पावर क्या है, इवन, इवन है, साइन विल नॉट चेंज, प्लस विल रिमेन प्लस। आगे बढ़िए सर, आगे बढ़ने पर समझ में आता है कि 4 कहाँ का पार्ट है, 4 इसका पार्ट है भाई, ऑड है, साइन विल चेंज, बोलो सही है। फिर है सर 3 है, 3 मतलब ऑड, साइन विल चेंज प्लस। उसके बाद सर 4/3, सर इवन है, इवन, अरे 4/3 यहाँ से आया है, पावर 4 इवन है, मतलब साइन विल नॉट चेंज। देन सर -2 का यहाँ से आया है, यहाँ के बाद पावर क्या है, ऑड है तो साइन विल चेंज। और सर -4 कहाँ है, -4 ये रहा, पावर ऑड है सर, ऑड पावर है, ऑड पावर का मतलब है साइन विल डेफिनेटली चेंज। देख लीजिए ये रहा साइन स्कीम, ठीक है। आपको क्या बोला है, अरे निकालना तो ग्रेटर इक्वल टू था जी गुरुजी, पर -1 बाहर आ गया, मल्टीप्लाई किया लेस देन जीरो कहाँ है देखिएगा, इक्वलिटी भी होल्ड कराना है, मतलब सर ये वाला, ये वाला, ये वाला, ये वाला, ये वाला और ये वाला सब पॉइंट इंक्लूड होंगे, है ना। सो क्या क्या आएगा लेस देन जीरो पे, सर एक तो आएगा आपका ये वाला, यहां से ये एक पॉइंट आएगा, सो लिखते चलो सर, x बिलोंग्स टू -4 to -2 क्लोज्ड, सही है, हाँ सर क्लोज्ड सही है। दूसरा क्या आएगा बेटा, दूसरा आएगा, देखो 4/3 छूट रहा है हमारा, और दूसरा जो निगेटिव मिल रहा है मुझे यहाँ से यहाँ के बीच में मिल रहा है, सही है। सो यूनियन क्या मिल गया, यूनियन 3 से लेकर के 4 तक, नो डाउट सर, क्लोज्ड। सर देखो 4 वैल्यू आ गए, अब तो कहीं नहीं है लेस देन, सर कौन कौन सा इंक्लूड हो गया, -4 इंक्लूडेड, -2 इंक्लूडेड, 3 इंक्लूडेड, 4 इंक्लूडेड, यूनियन, सर करली ब्रैकेट में 2 वैल्यू और लिखनी पड़ेगी, सर ये काउंटेड यस, ये काउंटेड यस, ये वाला हाँ भाई काउंटेड है, ये वाला काउंटेड है। अब देखो सर ये एक मिस हो रहा है 4/3, सो करली ब्रैकेट में, ये करली ब्रैकेट है बेटा, करली ब्रैकेट 4/3 और कौन सा, (6), तो सर ये 2 वैल्यू और, सो दिस इज योर फाइनल आंसर। टफ क्वेश्चन था, गलती के चांसेस बहुत ज्यादा थे, बहुत पेशेंटली करना पड़ता है, ठीक है, जल्दी से छाप लीजिए। ठीक है, तो चलिए काफी क्वेश्चंस किया आज हमने, है ना। आप इन सारे क्वेश्चंस को घर पे प्रैक्टिस कीजिए, ठीक है। कल थोड़ा सा अब डिवीजन वाले कराऊंगा कि ऊपर में भी हो x का, अब समझ गया ना सर, सबका लीनियर फैक्टर क्या होना चाहिए, का कोफिशिएंट, x कोफिशिएंट पॉजिटिव। फिर क्या सर, सबको अरेंज करो नंबर लाइन पर, सबको इंडिविजुअली 0 0 रख करके जो वैल्यू आएगी x की उसको अरेंज करो। अरेंज करने पर एक्सट्रीम राइट को क्या करना है, पॉजिटिव। अगर ऑड है पावर किसी का ऑड आ रहा है तो उस पॉइंट के अबाउट साइन बदल जाएगा, और पावर अगर इवन आ रहा है साइन नहीं बदलेगा। सो इसी को हम आगे कंटिन्यू करते हुए, है ना, काफी क्वेश्चंस हो गए मेरे ख्याल से 12-15 सवाल से ऊपर हो गए हैं, ठीक है। सो प्लीज आप घर पे जाके इसको आराम से प्रैक्टिस कीजिए, अगला लेक्चर बहुत इंपॉर्टेंट है। सो अगले लेक्चर में मिलते हैं और कंसेप्ट के साथ, और इनइक्वालिटी का अबाउट खत्म ही कर देंगे अगले लेक्चर में, और उसके अगले लेक्चर में एआई प्रीलिप को, और जो भी जिस भी किताब का अच्छा सवाल होगा वो एक प्रैक्टिस सेशन होगा 1.25 घंटे का, और वो पूरा का पूरा सॉल्व हो जाएगा, ठीक है। सो आप बिल्कुल नोट्स बनाते रहिए और आराम से पढ़ते रहिए, है ना, और चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना बिल्कुल ना भूलिए। चलिए, थैंक यू एंड ऑल द बेस्ट।